मेरा गांव मेरा देश देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। तो मैंने अभी बताया कि गाड़ी लाइन में उतर गई, तो बिल्कुल एक ऐसी महिला हमारे बीच में है जिन्होंने यहाँ तक की नौबतगी की बीमारियों से बिल्कुल इतने ग्रस्त पूरा परिवार था कि उन्होंने फैसला ले लिया था कि वो सुसाइड कर लेंगे। अब सोचिए, कोई छोटी बात नहीं है यह सोचना कि आत्महत्या कर लेना बीमारियों से तंग आकर। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में शर्मिला मैम को मुझे रखो थोड़ा। सभी को नमस्कार। जय श्री। कैसे हो आप सब? आश्रम वाले तो बड़े खुश हैं, बाहर के दुनिया वाले बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि आज हमें खुश रहना आता ही नहीं। यहाँ खुश एक एक डंग पे खुशी ढूंढ लेते हैं आश्रम वाले, क्योंकि परिवार इतना अच्छा मिल जाता है। बाहर हमारे को परिवार है, खुद का परिवार भी हमारा साथ नहीं देता। तो यहाँ पे इतना अच्छा परिवार मिला। सबसे पहले तो मैं संजीव सर और गुरु जी का और विजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो इतना कीमती समय हमारे बीच लेकर आए। अगर आज इनको आपने ध्यान से सुन लिया तो जिस प्रकार मेरी जिंदगी बदली है, आपकी भी बदल सकती है। जिंदगी बदलने के लिए भगवान खुद नहीं आता, किसी को हमारे बीच भेजता है, कोई कोई माध्यम बनता है। जैसे हमारे सर मेरे बीच में कोई फोन आया, सबसे पहले धर्मेंद्र सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो हमें इतने अच्छे अभियान के बीच में लेके आए और आज मेरी जिंदगी ऐसी बना दी कि आज पूरे भारत में मेरा नाम जानते हैं। जो लोग मेरा नाम आस पड़ोस के भी जानते थे, आज पूरे भारत में पहचान बनी हुई है। तो आप सब भी चाहते हो कि आपकी पहचान कैसी बने, तो आप इस प्यारे से अभियान में शामिल होकर सबसे पहले तो अपने आप को बीमारियों से दूर करें और फिर अपने घर से बेरोजगारी को, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो है बीमारी। क्योंकि अपने देश की दो ही समस्या है, बेरोजगारी और बीमारी, जो हमारे घर में पहले से ही थी। क्योंकि अगर पहले से निरोगी आया तो धन को बाद में आ सकता है। पहले तो हमारे शरीर में निरोगी काया थी ही नहीं, क्योंकि मेरी बहन मेरे सामने बैठी थी, उनको पता मैं कितनी बीमार रहती थी। एक एक हफ्ता मेरे पास मैं एडमिट रहती थी और यही मेरे पास रहती थी। अदरवाइज कोई भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि एक तो बेरोजगारी इतनी थी कि दूर जा रहे थे सब, कि कहीं हमें परेशान ना कर दे। परेशान किस लिए? पैसे के लिए, क्योंकि आज पैसा भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है। आज मैंने देखा कि आदमी की अहमियत ना होते हुए पैसे की अहमियत है, और यहाँ पे आदमी की अहमियत समझ जाती है, पैसे की नहीं। क्योंकि यहाँ पे आदमी की जब कोई अहमियत समझता है, अगर कोई इसको अहमियत देता है। सबसे पहले मैं अपनी बीमारी का जिक्र करती हूँ, क्योंकि मेरा सर्वाइकल माइग्रेन लीवर की समस्या थी, इतनी ज्यादा थी कि मैं इतनी परेशान हो रही थी कि ये चाहती थी कि राम मेरे को उठा ले जल्दी से, क्योंकि मेरे कारण मेरा परिवार भी बहुत परेशान था। और इसके चलते हुए मेरे दोनों बच्चों का अस्थमा हो चुका था, और ऐसा अस्थमा की 2-3 बाद दिन में इनहेलर लेते थे, जिसको पंप बोलते हैं। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मैं बेरोजगार घर पर बैठी हुई थी, और उस बेरोजगारी ने मेरे को इतना डिप्रेशन में डाल दिया कि मैं बीमारी इतनी ज्यादा रहने लगी। कोई महीना ऐसा नहीं था कि मैं एडमिट ना रहती हूँ। और मेरी मम्मी भी खुद ये कहने लगी थी कि बेटे की सारी कमाई में तो डॉक्टर का दिया हुआ कि तू भर दे है। जब परिवार वाले भी ये बातें कहते तो आप दिल पे हाथ रखते, देखो आपको कैसा लगता होगा। एक दिन तो ऐसा समय आया कि मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि क्यों ना अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दे, क्योंकि मरने के बावजूद क्या हो रहा है हमें क्या पता। खुद तो हम यहाँ से चले जाते हैं, परिवार के पीछे से क्या होती है। जिसकी माँ नहीं होती उसको पता है कि एक माँ के बगैर बच्चे का लालन पालन कैसे होता है। क्योंकि मैंने भी कुछ समय पहले अपनी माँ को खो दिया था, और बिल्कुल मैं 6 महीने की थी। और कहते हैं जन्म देने वाले से तो पालन वाली माँ अच्छी होती है। जन्म देने वाली तो चली गई, पर मैं उस माँ का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिनकी खुद की औलाद न होते हुए आज हमें पाल पोस के ऐसे संस्कार दिए कि बड़े छोटे की इज्जत कर नहीं सकाई। पैसा अहमियत नहीं रखता, संस्कार अहमियत रखते हैं। आज हमारे बच्चों की अहमियत खत्म, संस्कार बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। बड़े छोटे की इज्जत जानते हैं क्या होती है। यहाँ पे वो संस्कार भी मिलते हैं, वो स्वास्थ्य भी मिलता है, वो रोजगार भी मिलता है, वो मान सम्मान भी मिलता है, जिसके लिए हम दुनिया में आए हुए हैं। क्या हमने
मानस टूनी इसलिए भी नहीं थी ताकि हम एक दूसरे की टांग खींचे, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करें, पर यहाँ के मैंने देखा कि यहाँ एक दूसरे को ऊपर लेके जाते हैं, हौसला बनते एक दूसरे का सहयोग करते हैं। पर बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं है। बाहर की दुनिया में एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कैसे आगे बढ़ जाए। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी कहानी हुई थी जब मैंने इस अभियान में अपना नाम लिखवाया था, क्योंकि नाम ही लिखवाना पड़ता है जो कार्ड बनता है, क्योंकि बच्चे न अगर हम स्कूल में भेजते हैं तो उससे पहले उसका एडमिशन जरूरी है। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है बहुत सारी बहनें कहती है मेरा पति नहीं मानता, मेरी सास नहीं मानती, पड़ोसी ये बोले कि इसमें कुछ नहीं है। आप ये बताओ अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से पहले आप किसकी राय लेते हो? पड़ोसियों की लेते हो या रिश्तेदारों की लेते हो? किसी की नहीं, अपनी मर्जी से हम पढ़ाते हैं। हम पहले स्कूल की जांच करते हैं कैसा है। तो मैं भी यही बोलूंगी कि मेरे को भी मना कराया था कि हमने कोई आईडी वगैरह नहीं बनवाना, अगर आपने सामान खाना तो सामान खा सकते हो, क्योंकि सामान तो इतना अच्छा है कि मैंने 6 महीने लगातार यूज किया और मैंने पूरा इस पर विश्वास हो गया कि जब मेरे परिवार से बीमारी खत्म हो सकते थे, बेरोजगारी भी खत्म कर सकता है, और वो काम किया। मेरे पति को 3 महीने तक पता नहीं चला कि मैंने इसका कार्ड बनवा रखा है। और यहाँ पे तो हम बनवाने से पहले तो पूरे गांव को पूछा है कि मैं इसमें कार्ड बनवाऊं कि नहीं, ये क्या है। हम किसका पूछते जिसको इसकी ABCD का पता ही नहीं होता। तो मैं ये कहूंगी एक कदम अगर आपने उठा लिया तो आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी बेरोजगारी और बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारी सबसे बड़ी है गरीबी। गरीबी में पैदा होना जो गुनाह नहीं है, गरीबी में मरना गुनाह है। क्योंकि आपने पता है अडानी कहीं से वो नहीं होया, यही रह के अमीर हुआ। आज हमारे बच्चे की सोच बदल गई कि हम बच्चों को बाहर भेज दें, अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, अपने से अलग भी कर रहे हैं और पैसा भी बाहर जा रहा है। तो कैसे अपना देश हम लोग रोजगार तो हम यहाँ चाहते हो, प्रोडक्ट बाहर के यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट बाहर के यूज करेंगे तो बाहर के अमीर होंगे, प्रोडक्ट अपने देश के यूज करेंगे तो हमारा देश भी डेवलप होगा। तो एक सोच हमने बदली है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे और अपने देश की जनता को भी आगे लेके चलेंगे और अपना स्वदेशी अपनाएंगे। क्योंकि स्वदेशी अपनाएंगे तो अपना देश आगे बढ़ेगा, विदेशी अपनाएंगे तो विदेश आगे बढ़ेगा। आज हमारा देश जब आजाद हुआ तो रुपया और डॉलर बराबर थे, पर कहीं ना कहीं इसके गुनहगार हम हैं, क्योंकि हमने अपना छोड़ दिया यूज करना, हम विदेशों की तरफ ज्यादा भागने लगे। आज ये लाचार हो रहे हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है। आज डॉलर ऊपर का रुपया नीचे गिर चुका है और आने वाले टाइम ऐसे ही रहे। अगर आपने अपनी सोच नहीं बदली तो हमारे बच्चे एक बेरोजगारी ऐसी उसमें फंस जाएंगे कड़ी में कि आने वाले बच्चों को कहीं पे भी रोजगार नहीं होगा, एक दूसरे को मारने के लिए लाचार हो जाएंगे। क्योंकि रोजगार भी जरूरी है और स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो रोजगार और स्वास्थ्य दोनों यहाँ पे मिले, मान सम्मान मिला और इतने अच्छे गुरु जो मैं अपनी शब्दों से बयान नहीं कर सकती, इतने अच्छे हमें कोच मिले, इतने अच्छे हमें गाइडर मिले। तो और इतना अच्छा मेरा साथ देने वाला रविंद्र गुलिया सर, जो एक नेक में भतीजा और एक नेक में मेरा गुरु है। तो ऐसे गुरु के लिए मैं चाहती हूँ जोरदार तालियां। अपनी परिवार की दिशा और दशा बदलना चाहते हो तो आप एक आज यहाँ पे अपना डिसीजन बदल के जाए कि बाजार वाली दुकान से कभी भी सामान नहीं खरीदेंगे। बाजार वाला हमें गरीब बनाता है और यहाँ से खरीदेंगे तो ये हमें अमीर बनाता है, हमारी पहचान बनाता है। क्योंकि पैसा ही सब नहीं होता, एक मान सम्मान इज्जत वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि पैसा तो आदमी कहीं भी कमा सकता है, पर वो मान सम्मान वो इज्जत कहीं भी नहीं कमा सकता जो यहाँ पे है। तो मैं तो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ गुरुजियों का, जो हमारे लिए इतना अच्छा मंच लेकर आया, इतने अच्छा अभियान लेकर आया, महिलाओं को अपने आप को आगे बढ़ाने का मौका दिया। धन्यवाद गुरु जी का बहुत बहुत। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। अब मैं आपके बीच में इनवाइट करने जा रही हूँ एक ऐसे कपल को जिन्होंने आपके बीच में एक ऐसी शानदार सुविधा प्रदान की है, इतने शानदार प्रोडक्ट आपके बीच में लेके आए हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में रविंद्र गुलिया और नीरज गुलिया। आप सभी को नमस्कार, जय आसिया। माई सेल्फ नीरज गुलिया फ्रॉम निडाना, और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद
इतना कीमती समय निकाल के आप लोग यहाँ पे आए, और गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। तो एक बार मैं चाहूंगी आप सब अपने लिए और गुरु जी के लिए दुआ करें। यहाँ पे सभी लोग बता रहे हैं कि जो ये अपनी आम आदमी की कैंटीन खुली है, ये अपना बहुत बड़ा अभियान है और ये पिछले 25 सालों से काम कर रहा है और इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। मुख्य उद्देश्य है, पहला उद्देश्य सभी ने बताया कि मेरा स्वास्थ्य यहाँ से ठीक हुआ, मेरा स्वास्थ्य यहाँ से ठीक हुआ। सभी के मुंह से एक बात जरूर निकली कि मेरा स्वास्थ्य यहाँ से ठीक हुआ, तो हमारे परिवार का स्वास्थ्य भी यहाँ से ठीक हुआ। तो इसका पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा का, और स्वास्थ्य अगर सही होगा तो हमारा दूसरा मकसद है कि बेरोजगारी को दूर करना, स्वावलंबन अपने बच्चों को या फिर खुद को रोजगार से यहाँ से लेना। तो दूसरा काम है रोजगार का, और तीसरा काम है कि महिलाओं को सशक्त बनाना, अपने पैरों पर खड़ा करना, किसी और पे डिपेंड ना होना। आज लड़कियों को हम पढ़ाते हैं तो शायद इसलिए पढ़ाते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, किसी और के सामने हाथ ना फैलाने पे। अगर हमें 10 रुपए की भी कोई चीज लेनी होती है तो हम ये पूछते हैं कि घरवाले से पहले पूछेंगे, उसके बाद हम ये लेंगे। तो इस अभियान के मुख्य 3 ही उद्देश्य हैं कि पहला है स्वास्थ्य रक्षा का, दूसरा है स्वावलंबन का, रोजगार का, और तीसरा है महिलाओं को रोजगार देना, अपने पैरों पर खड़ा करना। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं और यहाँ पे आई हैं तो वो सभी की सभी यहाँ से रोजगार लेती हैं, लाखों रुपए कमा रही हैं, इसलिए वो बोल रही हैं कि ये अभियान कितना अच्छा है। और आपने देखा कि एक अनपढ़ लेडीज है, वो भी यहाँ से बोल रही हैं कि सपने होने चाहिए, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। और मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो एक जॉब वाला भी इस काम को कर रहा है, तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य की और रोजगार की उनको भी जरूरत है, क्योंकि सबको पता है कि अकेली गवर्नमेंट जॉब से आगे आने वाले टाइम में काम नहीं चलेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। और जी रविंद्र गुलिया, एक बार फिर से नमस्कार। सुनिए मेरे ख्याल तो आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे साथी यहाँ पे आके आए, उन्होंने बताया कि मेरे घर में ये बीमारियां थी, ये ठीक होगी, ये बीमारी थी, ये ठीक होगी। जो नए साथी है ना, वो बैठे बैठे सोच रहे मेरे को सूद घोड़े सोचते हैं। कौन कौन सोच रहे था सही है सर का, तो ताली बजा लो। सच्ची बात कोई बता सके, सब नहीं बता। बिल्कुल, यहाँ पे काफी सारे साथियों ने बताया कि मेरे घर में ये दिक्कत थी। हाजी आपको सब देर बताइयो। आज सुननी है अपन है, बतलाना बाद में है। आज आप सुनाएंगे। काफी सारे साथी आगे आए, उन्होंने बताया कि मेरी ये बीमारी ठीक होगी, मेरी ये बीमारी ठीक होगी, अर्शियों के समान से। ये रियलिटी है बिल्कुल। मेरे घर में भी ऐसे कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं, काफी सारी चीजें ठीक हुई। उसका कारण क्या है, बीमारी ठीक हुई क्यों, वो कारण थोड़ा सा समझा दो हम लोगों को। जी 5 प्रेस कोड वाले साथी द्वारा कहा।